नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। कांस्टेबल की पत्नी के सांसद बनने की कहानी। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों में 4 महिलाएं सबसे कम उम्र की है। इनमें से एक नाम है संजना जाटव। संजना को भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। पूरे दमखम से चुनाव लड़ा और भाजपा के रामस्वरूप कोहली को करीब 50,000 वोटों से हरा दिया। संजना के लिए यह राह आसान नहीं थी। उसे इस मुकाम तक पहुंचने से पहले ताने तक सुनने पड़े। एक कांग्रेस नेता ने तो उसे यहां तक कह दिया कि इसे विधायक बनने की बहुत जल्दी है। इसी नेता के इशारे पर घर के सामने गड्ढा खोद दिया गया। फिर भी संजना ने हार नहीं मानी। संजना की शादी अलवर जिले के कटुम्बर में रहने वाले कप्तान सिंह से हुई थी। तब संजना की उम्र महज 18 साल थी। संजना की राजनीति में एंट्री उनके ससुर हरभजन सिंह के कारण हुई। ससुर कॉन्ट्रैक्टर और बड़े ससुर कमल सिंह सरपंच रह चुके हैं। इसी तरह परिवार का राजनीतिक में हस्तक्षेप पहले से ही था। बड़े ससुर के कहने पर संजना ने 2021 में अलवर के वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। परिवार के पास पैसे नहीं थे। पति और ससुर ने मिलकर रुपए जुटाए चुनाव लड़ाया। संजना ने निराश नहीं किया और जीत हासिल की। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र गुर्जर और संजना के परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। साल 2021 में संजना जिला परिषद सदस्य बनी थी। इसके बाद वह अपने ससुर के साथ जयपुर में कांग्रेस के नेताओं से मिलने गई। इस पर वह एक कांग्रेस नेता के यहाँ भी पहुंची। उस समय वहाँ 100 से 150 लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने उन्हें ये कहकर वहाँ से निकाल दिया कि इसे विधायक बनने की बहुत जल्दी है। संजना के ससुर हरभजन सिंह को कांग्रेस नेता की टिप्पणी अपमानजनक लगी। इसके बाद ससुर ने संजना को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। कांग्रेस नेता संजना के बड़े ससुर के बीच राजनीतिक अदावत रही। इसी को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से संजना के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया गया। पीसीसी मेंबर भूपेंद्र गुर्जर ने बताया कि एक बार रात में कांग्रेस नेता के इशारे पर घर के बाहर गड्ढा खोद दिया गया। घर से निकलना बंद कर दिया गया। पति की जयपुर तक पुलिस विभाग में शिकायत की गई। संजना को भी लगने लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले खुद को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के सामने एलएलबी करने की इच्छा जाहिर की। पति कप्तान सिंह ने संजना को एलएलबी में एडमिशन दिलवाया। 2023 में ही संजना ने एलएलबी पूरी की। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी की मैं भी लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में काफ़ी एक्टिव होकर काम किया। दोनों कैंपेन में लोकल स्तर पर संजना ने पूरी जिम्मेदारी संभाली। प्रियंका गांधी के इस कैंपेन में काफ़ी युवतियों को जोड़ा। यहीं से वहां प्रियंका गांधी की नज़रों में आई। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में संजना पहुंची। प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उनके नज़दीकी बताते हुए इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने संजना को लेकर भंवर जितेंद्र सिंह से कहा था कि इसे आगे बढ़ाना है। तभी से वहां कांग्रेस लीडरशिप की नज़र में आई। प्रियंका गांधी के कहने के बाद संजना भंवर जितेंद्र सिंह के साथ काम करने लगी। प्रियंका गांधी की करीबी होने का फ़ायदा ये मिला कि संजना को साल 2023 में कटुम्बर विधानसभा से टिकट देने का फैसला लिया गया। इधर कटुम्बर समेत आसपास के लोगों को पता था कि संजना और उनके ससुर को एक नेता ने अपने घर से निकाल दिया था। ऐसे में संजना और उनके परिवार के साथ सहानुभूति भी थी। प्रियंका गांधी के कहने के बाद भंवर जितेंद्र सिंह भी उनके समर्थन में आ गए। संजना के पक्ष में भरतपुर में एक सभा भी की थी। संजना के सामने चुनाव मैदान में बीजेपी के रमेश खींची थे। संजना महज 409 वोटों से हार गई थी। कांग्रेस पार्टी में इसकी भी चर्चा होने लगी। विधानसभा चुनाव में इतने कम वोट से हार के बाद भी संजना ने हिम्मत नहीं हारी। वहां लगातार क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काम करती रही। अलवर की कटुम्बर विधानसभा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। भरतपुर SC/ST सीट है। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान को भी लगने लगा कि संजना भरतपुर लोकसभा सीट निकाल सकती है। इस बार भी भंवर जितेंद्र सिंह को इसकी कमान सौंपी गई। संजना को चुनाव मैदान में उतारा गया। संजना के नाम पर मुहर लगने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी अपना समर्थन दिया और एक सभा की। बताया जाता है कि इस दौरान सभा में विश्वेंद्र सिंह ने संजना जाटव को अपनी बेटी बताया, वोट की अपील की थी। इसके बाद एक ये चर्चा होने लगी कि अगर पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने संजना को अपनी बेटी माना है तो वह भी हमारी बहन बेटी हुई। ऐसे में जाट समाज का भी संजना को समर्थन मिला। नतीजा ये रहा कि संजना ने बीजेपी को 50,000 वोटों से हरा दिया। संजना ने नदवई और भरतपुर विधानसभा छोड़कर सभी विधानसभाओं में बीजेपी से लीड बनाई। संजना जाटव ने बताया कि ग्रेजुएशन करते ही उनकी शादी हो गई थी। पीहर भरतपुर के भूसावर कस्बे में है। पति कप्तान सिंह 2012 से राजस्थान पुलिस में हैं। अभी वे अलवर के थाना गाजी थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। संजना बताती है कि पढ़ाई से लेकर राजनीति के इस सफ़र में पति हमेशा साथ रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने की जब बात आई तो हमारे पास ज़्यादा रुपए नहीं थे।
पति ने जैसे तैसे रुपए जुटाए और चुनाव लड़ाया, जहां तक कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे चुनाव पर खर्च कर दी। पति नौकरी के साथ मुझे गाइड करते रहते थे कि अब कैसे और कहां प्रचार करना है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।